सुस्तीपुर नाम का एक गांव था जहां लोग दोपहर 12 बजे सोकर उठते थे, लेकिन बंटी और बबलू उस गांव के महारथी थे। वे दोनों इतने आलसी थे कि उन्होंने अपनी सांसें भी ऑटो मोड पर डाल रखी थीं। एक दिन दोनों नदी किनारे लेटे हुए थे। बबलू, लगता है बारिश होने वाली है। तो हम भीग जाएंगे। कोई बात नहीं, सूखने के लिए धूप में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए गीला रहना ही बेहतर है। तभी वहां गांव का डाकिया आया। वह बुरी तरह हांफ रहा था। मुबारक हो, तुम दोनों ने लॉटरी जीती है, पूरे 1 करोड़ रुपए। बंटी और बबलू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्की सी करवट ली। अरे खुश नहीं हो, बस शहर जाना पड़ेगा, खतरनाक पहाड़ी के उस पार। वहां ऑफिस में साइन करके पैसे ले लो। बंटी ने बबलू की तरफ देखा। पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। रहने दे भाई, 1 करोड़ के लिए कौन इतना जलेगा। डाकिया काका, आप ही रथ लो। डाकिया गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। उसी रात शहर का सबसे खूंखार डाकू स्काल अपने गुंडों के साथ वहां आया। स्काल ने दरवाजा तोड़ा। हाथ ऊपर करो। बंटी बिस्तर पर लेटा था। भाई, तू खुद ही आकर मेरे हाथ ऊपर कर दे। आज शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। चखाओ हैरान रह गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडों ने बंटी और बबलू को कंधे पर उठाया और जीप में डाल दिया। देख रहा है बबलू, बिना चलने की मेहनत किए हम फ्री में घूमने जा रहे हैं। हाँ, बस इस जीपर्स शॉकर्स खराब है, झटके बहुत लग रहे हैं, नींद खराब हो रही है। स्काल उन्हें जंगल के बीच अपने गुप्त अड्डे पर ले गया। उसने उन्हें बांधा नहीं। बताओ टिकट कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। जला दे भाई, वैसे भी आज थोड़ी ठंड लग रही थी। स्काल का दिमाग घूम गया। उसने कमरे में एक भूखा शेर छोड़ दिया। शेर गुर्राया और बंटी के पास आया। ओए किटी, सुन, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा पंजा मार देन प्लीज। शेर कंफ्यूज हो गया। उसने गुस्से में पंजा मारा, लेकिन गलती से वह रस्सी कट गई जो बंटी के पास पड़ी थी। शेर बोर होकर वहां से चला गया। रात हो गई। स्काल और उसके गुंडे सो रहे थे। बबलू, मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। यहाँ का तकिया बहुत सख्त है। पर जाएंगे कैसे? जीप की चाबी तो वो काल की जेब में है। रुक, मैं कोशिश करता हूँ। किस्मत से स्काल नींद में चलते हुए उनके पास आया और गिर गया। चाबी बबलू के पैर के पास गिरी। बबलू ने पैर के अंगूठे से चाबी उठाई। दोनों जीप में जाकर बैठ गए। तेज हवा से जीप ढलान पर लुढ़कने लगी। जय बजरंग बली, बिना पेट्रोल और बिना ड्राइवर के गाड़ी चल पड़ी। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। तू घुमा। नहीं, तू घुमा, मैं तो राइट साइड बैठा हूँ। किसी ने स्टीयरिंग नहीं छुआ। जीप सीधी गई, पैरों से टकराई और सीधा पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चिंगम चाय पी रहा था। जीप अंदर आई और पीछे पीछे दौड़ता हुआ चाखो भी आ गया। मेरे कैदी वापस करो। यह तो वांटेड क्रिमिनल निकाले। पुलिस ने जकाल को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर बंटी और बबलू के पास गया। कमाल कर दिया तुम दोनों ने, अपनी जान पर खेलकर तुम इस खूंखार डाकू को पकड़ लाए। तुम्हें तो वीरता पुरस्कार मिलेगा। बंटी ने एक लंबी जम्हाई ली। सर, अवार्ड में क्या मिलेगा? 1 मेडल और 5 लाख रुपए नकद। कैश ठीक है, पर मेडल मत देना, वो भारी होता है, गले में लटकाना पड़ेगा, गर्दन दुख जाएगी। उसकी जगह हमें पुलिस जीप में घर तक छोड़ दो, उसके शॉकर्स अच्छे होते हैं। पुलिस ने उन्हें घर छोड़ा। डाकिया फिर से आया। अरे तुम लोग वापस आ गए, लॉटरी का क्या हुआ? टिकट कहाँ है? बंटी ने जेब टटोली। लगता है झकाल के अड्डे पर गिर गया। क्या? 1 करोड़ रुपए खो दिए?
तुम्हें दुख नहीं हो रहा? काका, दुख तो हो रहा है, पर अब रोने के लिए कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करे? जो गया सो गया। वैसे भी 1 करोड़ रुपए गिनते गिनते हाथ दुख जाते। और यह कहकर दोनों वापस सो गए।